गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 77 है और ये 1 फरवरी 2022 के लिए होगा। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, जो कि ये वर्कशीट नंबर 6 है। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि भारत में राष्ट्रवाद, ये कई दिनों से ये वर्कशीट चल रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी के को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। उन्होंने सोचा जो देश को एकजुट नमक से किया जा सकता है, यानी 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा था। वायसराय जो इरविन था अंग्रेज का, वो उनको एक खत लिखा था। उसमें उन्होंने 11 मांगों को उल्लेख किया था। इसमें जो कुछ मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करना, यानी नमक पर जो टैक्स लगाता था उसको ख़त्म करना, ठीक है। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे और यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। उन्होंने कहा जो ये दमनकारी पहलू है, क्योंकि इस पे जो है ना क्या हुआ, टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और आगे बताते जो महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था, यानी वो सुझाव देना चाह रहे थे आप या तो इसको ख़त्म कर दो, नहीं तो आंदोलन होगा, ठीक है। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। और इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ, ठीक है, सहयोगियों के साथ क्या हुआ, नमक यात्रा शुरू कर दी। और यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर तक दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होती है। यानी 240 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने दांडी मार्च किया था। याद रखिएगा 24 दिन लगे थे। कितने? टोली ने 24 दिन हर रोज़ एक 10 मील का सफ़र तय किया। और गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी याद पहुँचे और उन्होंने समुद्री का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। और यह कानून का उल्लंघन था, ठीक है, यह कानून का उल्लंघन था। तो आपको याद रखना जो दांडी मार्च था ये जो है ना कब हुआ, कितने लोगों के साथ हुआ, तो 78 लोगों के साथ हुआ, जो मतलब वो सहयोगी थे गांधी जी के। ये साबरमती में गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी गुजराती के तटीय कस्बे था, ठीक है। 240 किलोमीटर, 24 दिन लगे थे। और ये लगभग 10 मॉल सफ़र करने के बाद वो रुकते थे, ठीक है। अब देखिए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में दोनों में अंतर क्या था। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब उन्हें न केवल अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन जो है ना क्या हुआ डियर स्टूडेंट, जो आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किए जाने लगा। शराब की दुकानें को पिकेटिंग होने लगी, ठीक है। और किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, और मतलब टैक्स देने से मना कर दिया। और गांवों में तैनात कर्मचारी भी इस्तीफे देने लगे। और बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे और वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे थे, ठीक है। इसी कंटेक्स्ट में आगे है जो इन घटनाओं से चिंतित होकर औपनिवेशिक सरकार जो थे, यानी अंग्रेजी सरकार, उन्होंने नेताओं को गिरफ्तार करवाने लगे। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए, लेकिन महीनों भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूर ने पुलिस चौकियां, नगर पालिका भवनों और अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए थे। भयभीत सरकार के ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर हमले किए गए और औरतें और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत कर दिया। किसके साथ? इरविन के साथ। तो इसमें बेहद ही आसान से 2 प्रश्न है, इस सभी को एक एक करके सॉल्व करते आइए। प्रश्न पहला है, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक
नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाया, इस पर बारे में बताइए। तो महात्मा गांधी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक पाया जो कि राष्ट्र को एकजुट कर सकता था, यानी पूरे देश को यूनाइटी प्रदान कर सकता था। नमक और अमीर और गरीब, हिंदू मुस्लिम सभी लोग इसका उपयोग करते थे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है यह भोजन की सबसे अधिक जरूरत चीज थी, और नमक पर एक लगान ब्रिटिश सरकार के शोषण की अति थी, और इन सब कारणों से गांधी जी ने नमक के को आंदोलन के लिए चुना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस प्रकार अलग है। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य पूर्ण राज्य था, ठीक है। असहयोग आंदोलन स्वराज था, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण राज था। असहयोग आंदोलन में गांधी ने अंग्रेजों का सहयोग न करने का आह्वान किया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानूनी का उल्लंघन था, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक बहुत ही आसान से है कि और असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन विस्तृत था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।